हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का मेरे मॉर्फ स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूब, तो आज हम क्यूब निकालना सीखेंगे। आइए क्यूब निकालना सीखते हैं। क्यूब निकालने के लिए हमने एक क्यूब का जो अलजेब्रा में एक हमने फॉर्मूला हमने बहुत ही पढ़ा है। फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब। ये हमने अलजेब्रा में बहुत पढ़ा है। तो इसका क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, ये फॉर्मूला जो है ये है तो अलजेब्रा का, लेकिन हमारे क्यूब निकालने में ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसमें हम कैसे करते हैं वो क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसका क्यूब निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। 1 का क्यूब कितना, 1। अब देखिए, अब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले किसका स्क्वायर करें, किसको क्या करें। तो सबसे पहले क्या है, देखिए पहले a आता है फिर b आता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसको गुणा करेंगे और ओवरऑल में 3 गुणा कर देंगे। फिर से समझिएगा ठीक से, पहले a आता है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर b को भी उसमें गुणा कर देंगे और फिर 3 भी गुणा कर देंगे। तो इसका स्क्वायर 1 में 2 करेंगे तो 2, फिर 2 में फिर 3 गुणा करेंगे तो 6। ये प्लस नहीं आएगा, इसको ऐसे हम स्लैश करके लिखते हैं, फिर आगे पीछे करके उसमें जो अगर कैरी आता है तो कैरी को आगे कर देंगे, नहीं आएगा तो फिर एक साथ ही उसको लिख देंगे। अभी 3ab स्क्वायर है, अब इसका तो मैंने कर दिया। अब इसको तो ये 2 दूनी 4, 4 इंटू 1 4 और फिर 3, तो ये हो जाएगा 12। ये हो गया। अब क्या है, बी क्यूब, तो यहाँ पर कितना, 2 का क्यूब 8। अब इसको लिख देते हैं 8, इधर से लिखना शुरू करना है। यहाँ पर अभी पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर 2 डिजिट आ जाता है तो 2 डिजिट में से 1 डिजिट को यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट डिजिट आगे वाले अंक में कैरी हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 2, 1 इसमें कैरी हो जाएगा 7 और 1 ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए और देखिए, ये कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, ये गुणा करेंगे और फिर 3 से गुणा करेंगे। इसका स्क्वायर कितना, 1 इंटू 4 4 इंटू 3 12। अब इसका स्क्वायर 4 चौक 16, फिर ये गुणा करेंगे 16 इंटू 1 16 और फिर 3 से 16 दिया 48। फिर ये 4 का क्यूब 64। अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ 2 में से 1 डिजिट को लेना है। ये 6 इसमें आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48 और 6 54। फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर कितना 54 में से 4 यहाँ पे कर दिए, अब 5 इसमें आ जाएगा, 12 5 17 17 का यहाँ पर 7 लिखेंगे, बाकी एक इसमें आ जाएगा, 1 1 2। इसको फिर से समझिएगा मैंने क्या किया है। ये 4 आ गया यहाँ पे, ये 6 इसमें ऐड हो गया, तो 48 और 6 कितना हो गया 54। 54 में से मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया। अब कितना बचा 5 को फिर मैंने इसमें आगे वाले में फिर मैंने ऐड कर दिया, 12 5 17 17 का 7, बाकी 1 फिर इसमें ऐड कर दिया, ये 27। तो ये क्यूब निकालने का, क्यूब ज्यादातर क्वेश्चन क्यूब के बहुत ज्यादा आते नहीं है, क्योंकि क्यूब निकालना बहुत बड़ा होता है और आपसे कोई ऐसा क्यूब निकालने के लिए नहीं पूछेगा कि 525 का क्यूब बताइए, 728 का क्यूब बताइए। ये सिर्फ हम इन सब ट्रिक का इस्तेमाल कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे, जो कि किसी भी क्वेश्चन को आसान कर देंगे, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आसान इजी बना देंगे। अब देखिए
अब स्क्वायर भी खत्म हो गया, क्यूब भी खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हमारा शुरू होगा वो स्क्वायर रूट आएगा। देखिए, हाँ, तो ये मैंने कुछ स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को मैंने लिया है। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे निकाला जाएगा कि इसका ये किसका स्क्वायर है, ये सब किसका स्क्वायर है। तो ये निकालने के लिए हमें पहले 1 से 10 तक के स्क्वायर का टेबल हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब ये टेबल का क्या इसमें रोल है ये समझ में आएगा अभी। देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 आ रहा है, 2 का हो रहा है तो 4 आ रहा है, 3 का 9, 4 का कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, मतलब इकाई के स्थान पर 6 है, 5 है, फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, यही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो आप ये बता सकते हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है भी या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? तो हमें पहले इकाई प्लेस को देखना है। तो अगर कोई नंबर अगर स्क्वायर नंबर होगा तो उसके इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 9, इसके अलावा कोई नंबर आ ही नहीं सकता। देखिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 4 6 है। अगर हम 25 का स्क्वायर लेते हैं 625, यहाँ पर 5 आता है। अगर हम 32 का स्क्वायर लेते हैं 1024, तो यहाँ पे 4 आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो ये है, ये इतना ही नंबर का ही आता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 डिजिट का हम पेयर लगा देंगे, 2 डिजिट का पेयर बना लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 डिजिट का पेयर होगा। अब ये जो 2 डिजिट का पेयर है तो इसमें क्या है, इसके इकाई प्लेस को देखेंगे, ये 4। अब ये 4 कहाँ पे मिलेगा, तो ये 4 मिलेगा 2 के लिए, और 4 कहाँ मिलेगा, 8 के पास। ये 4 जो इकाई पे आया है, ये इसे मिटा, ये जो 4 है, पहले तो हम इन 2 डिजिट का पेयर कर लेंगे। सबसे पहला काम 2 डिजिट का पेयर बना लेना है। उसके बाद देखना है कि जो इकाई का नंबर है वो इसमें से कहां पे आता है, बस इसी 1 से 10 में ही देखना है। तो 4 हमारा एक तो 2 के पास आ रहा है और एक 8 के पास आ रहा है। तो अभी हम ये लिख नहीं लेंगे, इसे हम अभी लिखेंगे यहाँ पे 2 और 8। अभी ये नहीं पता है कि 2 8 में से क्या है। अब ये 17 है, तो 17 देखिए कहां पे आएगा, 17 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। 17 किससे ज्यादा नजदीक है, तो 17 4 से ज्यादा नजदीक है, तो यहां पर तो 4 फिक्स हो गया। अब इन दोनों में से कोई इस प्लेस, ये 2 प्लेस का बनेगा, तो यहां पर तो 4 फिक्स हो गया, क्योंकि 4 यहाँ पे 16 और 25 के बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ पे छोटे वाले को ले लेंगे। अभी ये 17 16 के ज्यादा करीब है, तो यानी कि कम के करीब है, कम के करीब है, तो यहाँ पे कम वाला लेंगे, यानी 2। ये वाला यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर भी 2 डिजिट को ले लिए, ये 4, तो यहाँ भी 4 2 और 8 के पास हो सकता है, या तो
जैसे कहने का मतलब यहाँ पे हम 2 प्लेस बना दिए, तो इकाई के प्लेस पे 2 आएगा कि 8 आएगा ये अभी नहीं पता है। तो ये कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे और यहाँ पे, और ये 38, ये 38 से हमें पता चलेगा 38 कहाँ पे आएगा, 36 और 49 के बीच में। तो 38 जो है 36 से ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर तो 6 आ जाएगा, 36 के ज्यादा नजदीक है 38, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और चूंकि ये 6 के ज्यादा करीब है तो यहाँ पर हम छोटा वाला लेंगे, यानी ये 62 हमारा ये जो है 62 का स्क्वायर है ये, और इसका स्क्वायर रूट 62 है, ऐसे भी कर सकते। यहाँ पे 36 है, तो ये जो 36 है तो इसमें इकाई के प्लेस पर क्या है 6। अब 6 कहाँ पे आता है, 4 पे मिलता है और 6 पे मिलता है। यहाँ फिर हम 2 प्लेस बना लेंगे, 2 प्लेस बना लेंगे, यहाँ पे 4 या 6 में से कोई एक हो सकता है। अब ये कितना है, ये है 31, तो 31 कहाँ पे आएगा, 31 36 और 25 के बीच में आएगा, 36 और 25 के बीच में आएगा। अब देखना ये है कि 31 25 से ज्यादा नजदीक है या 36 से ज्यादा नजदीक है। तो 31 और 5 36 होता है, लेकिन 25 और 6 25 6 31 और 31 5, यानी कि ये 6 के ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर तो प्लेस पे कितना हो गया, यहाँ पर तो हमारा 5 ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर तो छोटा वाला लेंगे। लेकिन ये जो है ये हमें ये चूज करने में फायदा पहुंचाता है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा हो जाएगा 56। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये कितना है 84, यहाँ 4 की जगह पर कितना आ सकता है 2 या 8। अब ये 51 किसके बीच में आएगा, 49 और 64 के बीच में आएगा। अब ये 51 49 से ज्यादा नजदीक है, तो 49 से ज्यादा नजदीक है, इसीलिए हम छोटे वाले को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो ये 31 था ये 36 से ज्यादा नजदीक था, यानी कि बड़े वाले नंबर था तो इन्हीं दो के बीच में, लेकिन 36 से ज्यादा करीब था, इसीलिए बड़े के हिसाब से ये वाला बड़ा वाला यहाँ पे कंसीडर किया गया। यहाँ पे छोटा वाला है तो इन दोनों के बीच में आता है, तो 7 और ये 2 यानी 72 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट निकालना भी हमने आपको करा दिया है। स्क्वायर रूट के बाद अब हमारा आता है क्वेश्चन क्यूब रूट का। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है, अब इन क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी 1 से 10 तक का टेबल की आवश्यकता होती है, इसमें भी 1 से 10 तक के टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर में हम लोग 2 डिजिट को लेते थे, क्यूब में 3 डिजिट को लेंगे, 3 डिजिट। इसमें भी वही करना है, 3 डिजिट को हम का पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट फिर 3 डिजिट का पेयर बनेगा। उसके बाद हम जो यहाँ इसका जो इकाई प्लेस पर जो डिजिट है उसे चेक करेंगे कि कहाँ पे, तो 8 कहाँ पे 2, अब और कहीं पे नहीं आएगा। क्यूब में हमें प्लेस को फिक्स कराने के लिए किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्वायर में हमें प्लेस को फिक्स कराने के लिए पहले कंपेयर कराना पड़ता था कि ये किससे ज्यादा नजदीक है, ये किससे ज्यादा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस को लेते थे और छोटी संख्या या बड़ी संख्या में से कोई आएगा तो लिया जाता था। लेकिन इसमें नहीं है, ये इसमें एक ही आएगा, ये 8 है, 8 के लिए 2, तो हमारा ये वाला प्लेस फिक्स है।
ये वाला प्लेस हमारा फिक्स है, यहाँ पर तो 2 होगा ही होगा। अब ये बच गया 1, इसके इधर का 1 कहाँ पे आएगा? 8 और 1 के बीच में, और छोटे वाले को लेते हैं, यानी कि ये सेकंड प्लेस पे 12, इसका मतलब 12 हो गया। अभी क्या है? ये 8, तो यहाँ पे 2 और 140 इन दोनों के बीच में आएगा, 125 और 216 के बीच में, छोटे वाले को लेते हैं, 5 लेंगे, ये 52 आ गया। ये 3 हमारा 7 के पास आएगा, तो इकाई प्लेस 7 हो जाएगा, और 103 64 और 125 के बीच में आएगा, तो 64 125 के बीच में आएगा, तो ये 4 छोटे वाले को लेंगे, यहाँ पे 4, ये हो गया। ये 2 है, 2 कहाँ पे आएगा? 2 8 पे आता है, ये एक प्लेस फिक्स हो गया 8, 474 इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पर छोटे वाले को लेंगे, ये 78। तो यहाँ पे आज का सेशन मेरा समाप्त होता है। मैंने यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। जो भी ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।